दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही इतना नाम और शोहरत हासिल करके दुनिया को अलविदा कह जाते हैं कि उनकी मौत के कई अरसे बाद भी उन्हें याद किया जाता है। एक ऐसे ही महान शख्सियत थे ब्रूस ली, जिन्हें पूरी दुनिया में बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। कहा जाता है कि जब वे शूट करते थे तो उनके एक्शन सीन को 32 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर स्लो मोशन में दिखाया जाता था, क्योंकि उनकी रियल स्पीड आंखों से देख पाना संभव नहीं था। ब्रूस ली का स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में 2000 से अधिक किताबें थीं। दुनिया में बहुत से लोग ब्रूस ली को एक महान फिलोसोफर भी मानते हैं। ब्रूस ली की ड्राइंग भी काफी शानदार थी। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो वाले पेचिंग बैग का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो पैचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हल्के बॉक्सिंग बैग उनकी पंच और किक को सहन नहीं कर पाते थे। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही ब्रूस ली के टैलेंट के ऐसे किस्से भी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस एक गुजारिश है, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली उस घंटी को बजा दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक चीनी परिवार में हुआ था। ब्रूस ली की मां जर्मन थी, इसलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता है। ब्रूस ली के पिता का नाम ली हुई चून था, जो एक ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे, और उनकी माता ग्रेस हो हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली को मिलाकर वे कुल 4 भाई बहन थे। ब्रूस ली का परिवार जल्द ही अमेरिका से वापस हांगकांग आ गया। क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक आर्टिस्ट थे, तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी जान पहचान थी। इसी वजह से ब्रूस ली ने 6 साल की उम्र में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत कम समय में ही ब्रूस ली ने एक के बाद एक 20 फिल्मों में काम किए। ब्रूस ली जब छोटे थे तो काफी कमजोर हुआ करते थे। वे हांगकांग में एक ऐसी जगह रहा करते थे जहां पर गली मोहल्ले के बच्चे उन्हें परेशान किया करते थे और अक्सर उन्हें मारा पीटा भी करते थे। इससे परेशान होकर ब्रूस ली के पिता ने कहा कि वे मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी, और कुछ समय बाद अब वे इसमें इतने माहिर हो गए कि जो बच्चे उन्हें पहले परेशान किया करते थे उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने इप मैन से मार्शल आर्ट्स के साथ साथ विंग चुन की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इप मैन को ही ब्रूस ली अपना असली गुरु मानते हैं। इसके अलावा ब्रूस ली भारतीय गामा पहलवान से भी काफी प्रभावित थे। जब ब्रूस ली अब मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट हो चुके थे, तो अक्सर आसपास के लड़कों को वे धूल चटा दिया करते थे। ब्रूस ली के घर पर काफी शिकायतें आने लगी। एक बार तो पुलिस भी ब्रूस ली के घर पहुंच गई। इसके बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया और ब्रूस ली से कहा कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करोगे। ब्रूस ली ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में तो उनका मन लगता नहीं था। वे कॉलेज के अन्य बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगे और उससे पैसे कमाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लिंडा और ब्रूस ली सन 1964 में शादी कर लेते हैं। दोनों के बाद में 2 बच्चे भी होते हैं। बेटी का नाम शैनन ली और बेटे का नाम ब्रैंडन ली होता है। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने नॉन चाकू से 725 किलो की ताकत पैदा कर सकते थे। ये ताकत किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। ब्रूस ली को पानी से काफी डर लगता था, इसलिए उन्होंने लाइफ में कभी स्विमिंग नहीं सीखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली का एक पंच 148 किलो की फोर्स जनरेट करने में सक्षम था। अब ब्रूस ली का पंच कितना घातक होगा, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यदि कोई गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी व्यक्ति को टक्कर मारती है और वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रूस ली अपने पंच से वार करते हैं, तो ऐसे में ब्रूस ली का पंच व्यक्ति को ज्यादा गहरा घाव पहुंचाएगा।
ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि वे यदि किसी पर मात्र 3 इंच दूरी से हमला करते तो वह 9 से 10 फीट दूरी पर जाकर गिरता था, और अपनी फुल पावर से तो वह 20 मीटर दूर तक व्यक्ति को फेंकने की क्षमता रखते थे। एक 5 फुट 8 इंच वाले हाइट और 60 से 62 किलो के व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे आई, इस बात से हर कोई हैरान रह जाता था। जैकी चैन भी ब्रूस ली से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी हैं। 1958 में उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। 1962 में टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने केवल 11 सेकंड में 15 घूंसों और एक किक की मदद से अपने प्रतिद्वंदी को चित्त कर दिया था। बताया जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस किया करते थे। वे एक बार में 1500 पुशअप्स मार लिया करते थे। उनकी 2 फिंगर पुशअप्स को देखने के लिए तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। वॉशिंगटन में ब्रूस ली ने जून फैन गुंग-फू नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला था, जहां वे मार्शल आर्ट्स के अलावा अपने बनाए हुए ट्रिक्स और एक्शन भी सिखाया करते थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में ब्रूस ली को अब एक बड़ी पहचान मिल गई थी, लेकिन हॉलीवुड में अभी उनके नाम का डंका बजना बाकी था। सन 1964 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरीज में काम किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। यह सीरियल काफी हिट भी हुआ, लेकिन ब्रूस ली का असली फिल्म करियर 1969 में शुरू हुआ था। कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया और लोगों को वह काफी पसंद भी आई, लेकिन उन्हें असली पहचान 1972 में आई फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन से मिली थी। इस फिल्म ने तो उन्हें हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। अब वे एक स्टार होने के साथ साथ निर्देशक, राइटर और कोरियोग्राफर भी बन गए थे। 10 मई 1973 को ब्रूस ली ने अपनी पहली फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे। तभी वे अचानक बुरी तरह से गिर पड़े, जिसके बाद तुरंत ही उन्हें हांगकांग के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर बताया गया कि उन्हें सेरिब्रल एजिमा नाम की बीमारी है। कुछ दिन में उस बीमारी का उपचार करके ब्रूस ली वापस आ गए और पुनः अपने काम में लग गए। वह अपनी अगली फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे। इस फिल्म में वह जेम्स बॉन्ड फिल्म के स्टार जॉर्ज लेज़ेनबी के साथ काम करने की योजना बना रहे थे, और स्क्रिप्ट की चर्चा के दौरान ही दोनों के बीच मीटिंग भी फिक्स हो गई थी। लेकिन 20 जुलाई 1973 को अचानक उनके शरीर में दर्द होने लगा। दर्द से निजात पाने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर की गोली खाई और आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन कौन जानता था कि ब्रूस ली इसके बाद कभी उठेंगे ही नहीं। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि ब्रूस ली की मौत एक एलर्जिक रिएक्शन के कारण हुई है। असल में ब्रूस ली हशीश बहुत अधिक लिया करते थे। ये एक प्रकार की ड्रग्स होती है जो पहले के समय में लीगल हुआ करती थी। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि हशीश और पेन किलर के रिएक्शन के कारण ही ब्रूस ली की मौत हुई थी। इसके अलावा ब्रूस ली ने अपने आर्म पिट की सर्जरी कराई थी, जिससे कि उन्हें पसीना न आए, जबकि पसीना हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिन कंपोनेंट्स को बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये बॉडी से बाहर न निकले तो ये जानलेवा हो सकता है। इन सब के साथ ही एक थ्योरी ये भी है कि ब्रूस ली और उनके परिवार पर किसी ने जादू टोना कर रखा था। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ब्रूस ली के बेटे ब्रेंडन ली की मौत 1964 में मात्र 28 साल की उम्र में हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद उनकी गेम ऑफ डेथ और ड्रैगन द ब्रूस ली जैसी कई फिल्में रिलीज हुई। इसके अलावा उनके नाम का इस्तेमाल करके कई डुप्लीकेट फिल्में भी बनाई गई, जिसके जरिए फिल्म मेकर्स ने काफी मोटी कमाई की। ब्रूस ली की मौत के बाद हांगकांग की सरकार ने जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली ने बाद में उनके जीवन पर आधारित एक किताब लिखी थी, जिसका टाइटल उन्होंने द ओनली मैन आई न्यू दिया था। टाइम्स मैगजीन द्वारा ब्रूस ली को 20वीं शताब्दी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भी शामिल किया गया था। साल 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली की एक प्रतिमा भी लगाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली के जीवन की पूरी कहानी कि कैसे एक दिग्गज का जन्म हुआ और कैसे अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर कम उम्र में ही बड़े से बड़े मुकाम को प्राप्त कर 32 साल की युवा उम्र में ही
दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आज भी मार्शल आर्ट सीखने वाले युवा ब्रूस ली को ही अपना आदर्श मानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ब्रूस ली के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।